क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा को सीधा स्वर्ग या नर्क मिलता है? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 16 दिनों तक एक अद्भुत और भयानक यात्रा से गुजरना होता है। हर दिन एक नया पड़ाव, हर पड़ाव एक नई परीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण की एक चौंकाने वाली कथा, मृत्यु के बाद आत्मा की 16 दिन की यात्रा, जिसमें आत्मा न केवल अपने कर्मों का फल भोगती है बल्कि यमलोक के रास्ते में कई अनुभवों से गुजरती है। जैसे ही मनुष्य का प्राण शरीर से निकलता है, यमदूत आकर आत्मा को पकड़ लेते हैं। आत्मा अदृश्य रूप में लेकिन चेतना के साथ शरीर को छोड़ती है। यमदूत उसे धीरे धीरे यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। यात्रा शुरू होती है मृत्यु के पहले दिन से। आत्मा सबके पास भटकती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुका है। वह अपनी बात अपनों को सुनाने की कोशिश करता है। दूसरे से 7वें दिन तक आत्मा यमदूतों के साथ यम मार्ग पर चल पड़ती है। रास्ते में प्यास, भूख, धूप, कांटे, अंधकार और डर भरा होता है। पुत्रों द्वारा किए गए तिलदान और पिंडदान से आत्मा को राहत मिलती है। 8वां दिन आता है। यह दिन भयानक होता है। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। जिसने गोदान किया होता है उसे गाय की पीठ मिलती है। अन्य आत्माओं को यह नदी जलते लावे जैसी प्रतीत होती है। 9वें से 13वें दिन आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों की झलक दिखाई जाती है। उसे यह भी दिखाया जाता है कि परिजनों ने उसके जाने के बाद क्या किया। वह पुण्य और पाप का विश्लेषण देखता है। 14वां दिन यमद्वार। आत्मा यमद्वार के निकट पहुंचती है। यमदूत उसे तैयार करते हैं जैसे किसी राजा के सामने अपराधी लाया जाता है। 15वां दिन आत्मा को न्याय के लिए ले जाया जाता है। चित्रगुप्त कर्मों की पूरी फाइल खोलते हैं। आत्मा का मन स्वयं स्वीकार करता है कि उसने क्या किया। 16वां दिन निर्णय का दिन। यमराज न्याय करते हैं। आत्मा को भेजा जाता है या तो स्वर्ग या नर्क या फिर पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर। 16 दिनों तक आत्मा को तिल, जल, भोजन और वस्त्र की श्राद्ध से सेवा चाहिए होती है। पुत्र या परिजन अगर श्राद्ध, तर्पण और दान करे तो आत्मा को शांति मिलती है। अगर ऐसा ना हो तो आत्मा भटकती है और प्रेत योनि में जा सकती है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की बातें नहीं करता, यह जीवन जीने की एक सच्ची प्रेरणा देता है। सद्कर्म करें, दया करें, सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, सत्य बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल यही काम आते हैं, आपके अपने कर्म। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते रहेंगे धर्म, पुराण और मोक्ष से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ।